तो स्वागत है दोस्तों आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिसेस, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह की एक सामान्य परिचय को समझा था। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो आव्यूह है, जो प्रश्नावली 3A है, उसका जो एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उदाहरण नंबर 1 को। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो उदाहरण नंबर 1 है वह क्या कह रहा है, 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 फैक्ट्री दिया हुआ है जिसमें पुरुषों की संख्या और महिला कर्मियों की संख्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पहली फैक्ट्री है इसमें पुरुष कर्मी की संख्या 30 है और महिला कर्मी की संख्या 25 है। इसमें जो दूसरा फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी की संख्या 25 है और महिला कर्मी की जो संख्या है वो 31 है। और जो तीसरा फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी की संख्या 27 है और महिला कर्मी की जो संख्या है वो 25 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए ना इस चीज़ को। उसके बाद देखिए, उपरोक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, जो ये यहाँ पे जो यह सिस्टम दिया हुआ है इसको हमें 3x2 के आव्यूह में व्यवस्थित करना है। और तीसरी पंक्ति और जो दूसरे स्तंभ का जो एलिमेंट्स है, जो अवयव है, वह किसको दर्शा रहा है, महिला कर्मी को दर्शा रहा है कि पुरुष कर्मी को दर्शा रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, 3x2, ठीक है, 3x2 का आव्यूह। तो 3x2 का मतलब क्या होगा, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो ए बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए बराबर आप लोग समझिए, ए बराबर देखिए यहाँ पे कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति है ना। तो यहाँ पे देखिए 30, 25, फिर 25 और 31, उसके बाद हम लोगों का 27 और 26। तो यहाँ पे इसका कोटि क्या होगा, 3x2 होगा। तो एक तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इसका जो हम लोगों ने निरूपित किया है वह क्या होगा, 3x2 के आव्यूह के रूप का होगा, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं, 1, 2, 3 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, 1 और 2 स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप लोग समझिए, तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरी पंक्ति तो 3, ठीक है, और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ 3, 2, ठीक है। A32 का मतलब क्या होगा, A32 का मतलब क्या होगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है, जो एलिमेंट्स, वो किसको प्रकट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। तीसरा पंक्ति हम लोगों का नीचे वाला है और इसका जो दूसरा स्तंभ क्या है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो एलिमेंट्स वो क्या है, 26 है, जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, महिला कर्मी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, महिला कर्मी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे A32 यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है, का अवयव 26 है, 26 है, जो महिला कर्मी को प्रदर्शित करता है, जो महिला कर्मी को, ठीक है, जो महिला कर्मी को प्रदर्शित करता है। आप लोग समझ गए ना, प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 1। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है उसे आप लोग समझिए अच्छे से। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यदि किसी आव्यूह में या फिर मैट्रिक्स में, यदि किसी आव्यूह में, ठीक है, 8 तत्व हो तो अवयव मतलब एलिमेंट्स अर्थात तत्व भी हो सकता है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ, ठीक है, इसकी संभव कोटि, ठीक है, इसकी संभव कोटियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। सबसे पहले आप लोग 8 को लीजिए, ठीक है, और 8 को ऐसी 2 संख्या से गुणा कराइए जो गुणा करने पे हमें 8 मिलता हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप लोग इसका क्रमित युग्म क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए,
1 का गुणा हम लोग 8 में कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों का 8 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों का 8 मिलेगा। फिर 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 8 मिलेगा। फिर 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी दो संख्या ले लीजिए, इसको गुणा करने पे हमें 8 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो संभव कोटियाँ होंगी, ठीक है, जो संभव कोटियाँ होंगी वो कितनी होंगी 4 होंगी। संभव कोटियाँ कितनी होंगी 4 होंगी। इसके अलावा कोटियाँ नहीं होंगी। संभव कोटियाँ कितनी होंगी 4 कोटियाँ होंगी। क्योंकि यहाँ पे गुणा करने पे हम लोगों का वो देखिए 1 इंटू 8 यानी कि 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा हम लोगों का। फिर 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। 8 गुणे 1 बराबर 8 होगा। फिर 2 गुणे 4 बराबर 8। इसके अलावा कोई भी क्रमित युग्म का, इसके अलावा कोई भी दो संख्या ले लीजिए जो इसको गुणा करने पे 8 नहीं मिलेगा हम लोगों का। तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी 4 होंगी ना। पहला क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 इंटू 8। इसका मतलब क्या होगा, एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद 8 पंक्ति और 1 स्तंभ हो जाएगा। फिर 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हो जाएगा। फिर 2 पंक्ति और 4 स्तंभ हो जाएगा। इसकी ही क्या होगी संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 2। बढ़ते हम लोग उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड आप लोग समझिए उदाहरण नंबर 3 को, बहुत ही शानदार उदाहरण है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे एक ऐसे 3 इंटू 2, इसका मतलब क्या होगा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ की रचना कीजिए जिसके अवयव यानी कि एलिमेंट्स तत्व ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए ना, समझ गए ना। यानी कि हमें एक आव्यूह की रचना करना है जो 3 इंटू 2 के कोटि का होगा, अर्थात 3 पंक्ति और 2 के स्तंभ का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हल करते हैं हम लोग और समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना, ठीक है, माना 3 इंटू 2 क्रम का आव्यूह। ठीक है, क्रम का आव्यूह माना 3 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ए। ठीक है, ए बराबर, सबसे पहले आप लोग समझिए ए बराबर हमें क्या करना है, आव्यूह की रचना करना है। ठीक है, तो माना हम लोगों ने क्या किया, माना 3 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ए बराबर, देखिए यहाँ पे A11। इसका मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और पहली स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होगा। उसके बाद A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A21 तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A31 उसके बाद फिर A32 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, समझ गए आप लोग ना। A11 किसको दर्शा रहा है, पहली पंक्ति और पहली स्तंभ को दर्शा रहा है। उसके बाद A12 किसको दर्शा रहा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को दर्शा रहा है। A21 किसको दर्शा रहा है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति है और यहाँ पे पहला स्तंभ है। A22 दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। A31 तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। A32 तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। ठीक है, तो इसी आव्यूह की हमें रचना करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए ना। यहाँ पे देखिए आई जे का मतलब क्या होता है, जहाँ आई बराबर हम लोगों का आई जो है, हम लोगों का आई बराबर वह पंक्तियों की संख्या, यानी कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और जो जे बराबर है हम लोगों का स्तंभों की संख्या है, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम लोग जो यहाँ पे A11 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है हम लोगों का। ठीक है, दिया है देखिए आई, ठीक है, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3j। ठीक है, इतना दिया हुआ हम लोगों का। चलिए हम लोग इससे A11, A12, A21, A22, A31 और A32 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए आई की जगह क्या है 1 और जे की जगह क्या है 1। तो A11 तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो 1/2 मॉड में है, देखिए आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा बराबर 1/2 फिर मॉड में
1 माइनस 3 हो जाएगा तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मॉड में है तो यहाँ पे जो बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा हम लोगों का प्लस में आएगा ना, ठीक है। जब प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। A11 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा, यानी कि पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का A11 का वैल्यू। अब चलिए हम लोग निकालते हैं A12 का वैल्यू। तो फ्रेंड आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे A12 का वैल्यू, देखिए 1 का मतलब क्या है पहली पंक्ति है ना, तो आई पंक्ति को दर्शा रहा है हमें, तो 1 माइनस 2 क्या है स्तंभ को दर्शा रहा है, और जे हम लोगों का स्तंभ भी है तो 3 × 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1/2 बहुत ही आसान है, 3 दूनी 6 और 1 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 में आएगा, चूँकि यहाँ पे मॉड है तो मॉड से जब बाहर आती हैं चीज़ें तो क्या होते हैं प्लस में हो जाती है, तो 5/2 A12 का वैल्यू क्या आ गया 5/2। उसके बाद इसी प्रकार आप लोग A21 का निकालिए आप लोग, तो 1/2 हो जाएगा, तो आई की जगह क्या है हम लोगों का 2 माइनस जे की जगह क्या है 1 है, तो 3 × 1 बराबर, तो 1/2, फिर 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा -1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए A22 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2, तो 2 माइनस 3 × 2, ठीक है, तो 1/2, तो 2 में 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना, ठीक है। अब देखिए A31 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/2, 3 का मतलब क्या है आई, तो I3 माइनस जे का वैल्यू 1 है, तो 3 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा हम लोगों का, और A32 का वैल्यू समझ लीजिए आप लोग, A32 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 32 का वैल्यू, तो 3 माइनस 3 × 2 बराबर, अब देखिए 1/2 3 सब्ट्रैक्शन 6 हो जाएगा, और 3 में से 6 जाएगा 3, लेकिन माइनस में होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, तो क्योंकि मॉड में है तो प्लस हो जाएगा हम लोगों का 3/3 = 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा A11 का वैल्यू क्या है हम लोगों का 1 आया, ठीक है, और A12 का वैल्यू 5/2 आया, और A21 का वैल्यू 1/2 आया, A22 का वैल्यू 2 आया हम लोगों का, और A31 का वैल्यू 0 आया, और A32 का वैल्यू क्या हम लोगों का आया 1 आया, ठीक है। तो इन सब का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अतः समीकरण 1 से, तो प्यारे बच्चों हम लोगों का समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों का समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बराबर है A11, A12, A21, A22 और A31 और A32, इन सब का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो जो आव्यूह का जो निर्माण होगा वह क्या होगा 3 × 2 का आव्यूह होगा, तो हम लोगों ने एक आव्यूह की रचना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अतः समीकरण 1 से जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आप लोग समझिए, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर A11 का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का 1 आया था, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। A12 का वैल्यू क्या आया था 5/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। उसके बाद A21 का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का 1/2 आया था, और A22 का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का 2 आया था, और A31 का वैल्यू क्या आया था 0 आया था, और A32 का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का, यहाँ पे समझिए आप लोग दिखाई दे रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने, ठीक है, इसका आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, तो प्यारे बच्चों जो आव्यूह का कोटि होगा वो क्या होगा 3 × 2 होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक आव्यूह की रचना किया, और उसका जो कोट होगा क्या होगा 3 × 2 का होगा, 1 2 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 1 2 स्तंभ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स हम लोगों का उदाहरण नंबर 4 है, उसको आप लोग अच्छे से समझिए, बहुत ही शानदार उदाहरण है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 फिर 0 b - 3 - 21 फिर 0 बराबर, ठीक है, 0 6 3y - 2 -6 - 3 2c + 2 2b + 4 और -21 और 0। यहाँ से A B C x y z के मान ज्ञात करना है। दोस्तों एक आव्यूह का समानता का नियम होता है हम लोगों का, देखिए ये दोनों आव्यूह क्या हैं बराबर है ना, तो समानता के नियम से क्या होता है कि जो
A11 जो पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का जो तत्व होता है, इसमें जो बराबर होता है हम लोगों का, उसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के जो एलिमेंट्स होता है उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार x+3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z+4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2y-7 बराबर 3y-2 हो जाएगा। -6 बराबर -6 हो जाएगा। a-1 बराबर -3 हो जाएगा। 0 बराबर 2c+2 हो जाएगा हम लोगों का। b-3 बराबर 2b+4 हो जाएगा। और 21 बराबर -21 हो जाएगा और 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है हम लोगों का आव्यूह की समानता का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और वहाँ से x y z का वैल्यू निकालते हैं। तो आव्यूह की समानता के नियम से, ठीक है, आव्यूह की समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, के नियम से। तो प्यारे बच्चों, तो आव्यूह की समानता का नियम बताए थे ना, x+3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो x+3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया ना। x y z और a b c यानी कि 6 का वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखिए z+4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। z+4 बराबर किसके होगा, 6 के होगा। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 6 - 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो गया हम लोगों का, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2y-7 किसके बराबर होगा, 3y-2 के बराबर होगा। 2y-7 बराबर 3y-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y है तो 2y और यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा बराबर। ठीक है, उसके बाद देखिए -2 तो यहाँ पे बचेगा, उसके बाद आप लोग -7 को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2y में से 3y घटेगा तो हम लोगों का क्या होगा, -y होगा ना। तो -y बराबर 5 है हम लोगों का, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग ना। तो यहाँ से तो y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ने चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए a-1 बराबर किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। a-1 बराबर किसके बराबर होगा हम लोगों का, -3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोगों का a बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, a बराबर -2 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग समझिए ध्यान से, आप लोग देखिए यहाँ पे b-3 का वैल्यू 2b+4 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का। तो b-3 का वैल्यू, ठीक है, b-3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2b+4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b है तो b को रहने दे रहे हैं हम लोग, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो -2b हो जाएगा, बराबर कर दीजिए, 4 को रहने दीजिए और इसको आप लोग पक्षांतर कर दीजिए तो +3 हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। और b में से 2b घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस का गुणा हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -7 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या बचा है, एक सी बचा है। ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल गया, तो 2c + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2c बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, -2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने a b c और x y z का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू -3, z और उसके बाद y का वैल्यू -5 और z का वैल्यू 2 और a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -1 निकाल लिया हम लोगों ने। समझ रहे हैं आप लोग ना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 4। समझ गए आप लोग ना। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं अब उदाहरण नंबर 5 को। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो उदाहरण नंबर 5 है, यदि 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d बराबर 4 - 3 और 11 24 हो तो ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है हम लोगों का ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, आव्यूह के समानता के नियम से क्या होता है, आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से दोस्तों समानता के नियम क्या होता है, 2a + b किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा।
तो 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। फिर a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा -3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है। फिर 5c माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 3। और 4c प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा, 4c प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 24। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आप लोग समझिए, 2a प्लस बी बराबर 4 है। यदि इसमें हम लोग 2 का गुणा करा दें और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें, घटा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v का वैल्यू निकल जाएगा और a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर 4, ठीक है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 2a माइनस 6, ठीक है, -6b, ठीक है, बराबर, उसके बाद -6 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 5। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 5 करा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 5, इसको यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ से समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 4b होगा हम लोगों का, सॉरी 2a माइनस 4b बराबर -6 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 5, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, 2a प्लस b, उसके बाद घटाएंगे हम लोग -2a, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस 4b हो जाएगा, बराबर 4 + 6 हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से घटा रहे हैं हम लोग तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4b और b मिलकर क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, 5b बराबर 10। तो यहाँ से बच्चों b का वैल्यू क्या निकल जाएगा 10/2 बराबर, और 10/5 बराबर क्या हो जाएगा 2। b का वैल्यू क्या निकल गया हम लोगों का 2 निकल गया। अब b का वैल्यू आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए, 5 में रख दीजिए और 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 5 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग b का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को ना, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम लोग b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले समझिए क्या है हम लोगों का, 2a प्लस b बराबर 4 है हम लोगों का, तो 2a प्लस b का वैल्यू क्या हम लोगों का 2 बराबर क्या है हम लोगों का 4 है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आप लोग, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2a बराबर घटाएंगे तो 4 में से उसको 75 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1, तो a का वैल्यू क्या निकल गया हम लोगों का 1 निकल गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब समझेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5c माइनस डी बराबर 11 है और 4c प्लस 3d बराबर 24 है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में आप लोग 3 से गुणा कराइए और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। समीकरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कराएंगे, तो जब 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15c हो जाएगा माइनस 3t हो जाएगा, बराबर 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समीकरण 3 में 3 से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5c है ना, तो 3 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 15c, और माइनस d है तो गुणा कराएंगे तो 3d हो जाएगा, और 11 है तो बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 3 33। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 6। समीकरण 6 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 4 है, पहले इसको हम लोग समझ लीजिए। समीकरण 4 क्या है हम लोगों का, समीकरण 4 है हम लोगों का 4c प्लस 3d बराबर 24। तो इसको जोड़िए आप लोग 4c प्लस 3d बराबर 24 को। तो यहाँ समीकरण 4, समीकरण समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है, आसानी है। समीकरण 4 प्लस समीकरण 6, समीकरण 4 प्लस समीकरण 6। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 4 है, समीकरण 4 क्या है हम लोगों का 4c प्लस 3d बराबर 24। ठीक है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से,
समझिए आप लोग अच्छे से। 4c प्लस 3d बराबर क्या है हम लोगों का 24 है। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए समीकरण 6 में। तो समीकरण 6 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4c प्लस 3d बराबर 4, देखिए पहले लेफ्ट साइड को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 4c प्लस 3d, उसके बाद 15c माइनस 3d बराबर 24 प्लस 33। तो 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 15c और यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए यहाँ पे 3d से तो 3d कैंसिल हो जाएगा और 4 से और 15 से क्या हो जाएगा हम लोगों का 19c हो जाएगा बराबर 33 और 24। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, कितना 57 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 57/19। तो c बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू आप लोग समीकरण 6 में रख दीजिए, ठीक है। c का मान, तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर दोस्तों समीकरण 6 में रखेंगे c का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए 15 गुणे 3 माइनस 3d बराबर 33। तो 15 3 45 माइनस 3d बराबर 33। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिए, इसको आप लोग उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, 3d हो जाएगा बराबर 45 माइनस 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने a b c d का वैल्यू निकाल लिया। तो a का वैल्यू हम लोगों का क्या आया 1 आया, ठीक है। और b का वैल्यू क्या हम लोगों का आया 2 आया, ठीक है। और c का वैल्यू हम लोगों का क्या आया 3 आया और d का वैल्यू हम लोगों का क्या आया 4 आया, ठीक है। पहले हम लोग एक बार फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यदि 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d बराबर 4 माइनस 3 11 और 24। तो यहाँ से a b c d का वैल्यू निकालना था। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके a b c d का वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का प्रश्नावली 3a का 3.1 का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 3A को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।